मैं रत्नेश कुमार शर्मा रामप्रीत खेदू इंटरमीडिएट कॉलेज गुल्लाहा परौना कुशीनगर में सहायक अध्यापक भूगोल। मैं आप लोगों को आज भूगोल के जर्नल कुछ चीज़ें भूगोल के बारे में बताना चाहते हैं। जैसे देखिए, भूगोल भूगोल शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, भू धन गोल। भू का मतलब होता है धरातल और गोल माने उसकी आकृति, यानी पृथ्वी के धरातलीय रूप का अध्ययन करना ही भूगोल कहलाता है। जो अंग्रेजी शब्द जियोग्राफी का हिंदी रूपांतरण है, जियोग्राफी जियो धन ग्राफिया से बना है, ग्रीक अक्षर जियो धन ग्राफिया से मिलकर बना है। जियो का अर्थ है धरातलीय और ग्राफिया का अर्थ होता है अध्ययन करना, अर्थात पृथ्वी के धरातलीय रूप का अध्ययन करना ही भूगोल कहलाता है। इसके जनक एरोस्थनीज है, गणितीय भूगोल के जनक एरोस्थनीज को माना गया है, जबकि मानव भूगोल के जनक रैटजल को माना गया है। आधुनिक भूगोल के जनक हम्बोल्ट को माना गया है। इस तरह से भूगोल जो है हमारे आधुनिक जीवन की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इस भूगोल को जानने से पहले हम लोग को जानना पड़ेगा अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। जिसमें देखिए अक्षांश रेखाएं, देखिए आपने ग्लोब देखा होगा, जैसा कि हमारे सामने एक ग्लोब दिख रहा है। इस ग्लोब में अक्षांश और देशांतर रेखाएं बनी हुई हैं। इन अक्षांश रेखाओं के बारे में थोड़ा जान लिया जाए पहले कि ये अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं। अक्षांश रेखाएं भूमध्य रेखा के समानांतर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। इस संख्या में 90/90 बराबर 180 होती हैं। यानी पुनः सुनिए, अक्षांश रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जो भूमध्य रेखा के समानांतर, यानी एक रेखा होती है जो पृथ्वी के बीचों बीच में जाती है। भू माने होता है पृथ्वी, मध्य माने मध्य में, यानी पृथ्वी के मध्य में जो रेखा खींची जाती है उसको भूमध्य रेखा कहते हैं। इस भूमध्य रेखा के समानांतर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ये अक्षांश रेखाएं 90/90 बराबर 180 होती हैं। जो पृथ्वी को भूमध्य, ये जो मुख्य अक्षांश रेखा जो होती है या जीरो अक्षांश की रेखा होती है, पृथ्वी को दो गोलार्धों में बांटती है। एक को कहते हैं उत्तरी गोलार्ध और एक को कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। ये ऊपर वाला जो होता है नॉर्थ पोल और नीचे वाला जो होता है साउथ पोल कहलाता है। अब देखिए इसमें, अब इसके बाद से आते हैं हम देशांतर रेखाओं के बारे में। देशांतर रेखाएं किसे कहते हैं? देशांतर रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जो मुख्य अक्ष पर दोनों ध्रुवों को, उत्तरी ध्रुव जिसको यन कहते हैं नॉर्थ और नीचे वाले को साउथ, दोनों ध्रुवों को मिलाकर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाओं को हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। ये देशांतर रेखाएं संख्या में 180/180 बराबर 360 होती हैं। तो ये देशांतर रेखाएं होती हैं। देशांतर रेखाएं जो होती हैं और अक्षांश रेखाएं, दोनों रेखाओं के मिलने से हमारे ग्लोब का ये निर्माण होता है। अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाओं के मिलने से जो हमारा काल्पनिक रूप तैयार होता है, इसे ही कहते हैं ग्लोब। तो ग्लोब जो है, एक शब्द में जान जाए, ग्लोब पृथ्वी का एक नमूना है। ग्लोब जो है एक पृथ्वी का नमूना है जो पृथ्वी के विभिन्न भागों को दर्शाता है। यह अक्षांशीय रूप में 23.5 अक्षांश पर एक झुका हुआ है। तो आज हमने सिखाया आप लोगों को ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में। पुनः शेष इसके बाद